नाज़रीन, अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि मैं मीनार पाकिस्तान बेचना चाहता हूँ आपको, या गुलशन इकबाल पार्क फ़रोख्त करना चाहता हूँ, या आपको शाही किला देना चाहता हूँ, तो यकीनन आप या उसका गिरेबान पकड़ेंगे या उसको पागल खाने ले जाने की कोशिश करेंगे। मगर भारत में एक शख्स ऐसा गुजरा है जिसने ताजमहल 3 बार बेचा, भारतीय पार्लियामेंट बेची, प्रेसिडेंट हाउस बेचा, इसके अलावा भारत का लाल किला जिस पे अभी रिसेंटली आपने कल देखा था जहाँ पे धमाका हुआ, वो भी उसने किसी शख्स को बेच दिया। और तो और इसने ईफल टावर जो जर्मनी का सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट है, उसको भी इसने एक अंग्रेज को फरोख्त कर दिया था। ये शख्स कौन था, किस तरह इसने एक कार्रवाई शुरू की, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाजरीन, भारत की रियासत बिहार के गांव बांगड़ा में एक लड़का एक जिम्मेदार के पास आता जाता था, काम करता था वहां पर। ये वैसे पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन इसका जहन हर वक्त तकरीबकारी की तरफ लगा रहता था और हर वक्त ये नोट बनाने के चक्कर में लगा रहता था। अब क्योंकि ये काबिल था, पढ़ा लिखा था, इसलिए जिम्मेदार अक्सर इसको अपना चेक दे दिया करता था कि जाकर ये कैश करवा लाओ, क्योंकि उन दिनों में चेक के जरिए पैसे निकल आते थे, सिर्फ साइन करने होते थे। अब एक मरतबा इसने ऐसा किया कि वो चेक या पहले अपने घर ले गया और फिर इसने उसके साइन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बहरहाल वो पैसे उसको ला कर दे दिए और उसके बाद जिम्मेदार का इस पर एतमाद हुआ और वो इसको चेक देता और ये बैंक से जाकर पैसे निकलवा देता। कुछ अरसे के बाद इसको एक ऐसा मौका मिला, इसके हाथ वो चेक बुक आ गई और उसमें से उसने एक पेज बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसने उसमें 1000 रुपए की अमाउंट भरी और उसके बाद वो पैसे फर्जी साइन करके निकलवा लिए। अब इसका गांव में रहना तो मुश्किल था, क्योंकि 1000 रुपए उस दौर में आज से तकरीबन 100 साल पहले बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब इसकी पूरी फीस का जो है वो इत्माम हो चुका था, इसने फीस पूरी कर ली थी। इसने वहां से ट्रेन पकड़ी और ये कलकत्ता चला गया। उसके बाद इसने कलकत्ता की एक लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद ये वकील तो बन गया, मगर फ्रॉड इसके जहन से ना निकला और हर वक्त ये नोट बनाने के 56 करोड़ के चौथाई के चक्कर में लगा रहता था। अब इसने ऐसे लोगों से ताल्लुकात कायम किए जिनका अच्छा मेल मिलाप था। सबसे पहला फ्रॉड इसने घड़ियों की दुकान पे किया, जहाँ पे इसने जाकर ये शो किया कि राजीव गांधी के जो वजीर ख़जाना है उनका पर्सनल असिस्टेंट है। वहाँ से उसने कहा कि क्योंकि एक डेलीगेशन इंटरनेशनल आ रहा है और मैंने उनको 93 कीमती तरीन घड़ियाँ गिफ्ट करनी है, और इसने उनको चेक दिया। उस चेक के साथ उसने 453 जो मेंबर कौमी असम्बली थे, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट थे, उनके साइन भी उसके ऊपर हुए हुए थे। अब कोई भी शख्स ये तवक्को नहीं कर सकता कि इतने ज़्यादा मेंबरान कौमी असम्बली के इतने परफेक्ट साइन कोई कर सकता है। बहरहाल उसने वो 93 घड़ियाँ दे दी, मगर जब वो पार्लियामेंट पहुंचा तो उसे पता लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। अब ये बात पूरी मीडिया में फैली, जिसके बाद इस पर मुकदमात बनने शुरू हुए, मगर ये शख्स अपनी हरकतों से बाज न आया। और ये भी कहा जाता है कि एक मरतबा प्रेसिडेंट ने इसको बुलाकर कहा था कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, अल्लाह पाक ने इसको आपको इतना दिमाग दिया है, इसका आप तामीरी इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मगर इसने उस वक्त प्रेसिडेंट से भी साइन ले लिए और उनके चेक को भी कहा जाता है कि उसने भी बाद में इस्तेमाल किया। अब इसने प्रेसिडेंट के साइन लेने के बाद बड़े लेवल पर फ्रॉड का सोचा। अब इसने ये किया कि इसने जो भारत का ताजमहल है वो 3 मुख्तलिफ लोगों को सेल कर दिया, क्योंकि इसके पास कागज़ भी होते थे, ये कागजात भी बनवा लेता था। और इसने ताजमहल के, पार्लियामेंट हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस में मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स थी उनके भी इसने कागजात बनवा लिए थे। और उसके अलावा इसके पास कैश भी होता था, जिससे ये एडवांस देकर, ये पूरे चक्कर देकर लोगों से पैसे बटोर लेता था। ये इतना एक्सपर्ट हो गया था कि ये थानों में जाता था, थानों में आईजी का लिबास पहन कर जाता था, क्योंकि इसके पास हर तरह का मिलिट्री यूनिफॉर्म भी थी, इसके पास पुलिस की यूनिफॉर्म भी थी। तो ये वहाँ पर सबसे बड़ा ऑफिसर बनकर जाता और वहाँ थानेदार समेत SHO वगैरह जो होते थे उनसे भी बहुत ज़्यादा रकम निकलवा लिया करता था, उनको भी लूट जाया करता था। और क्योंकि वो बाद में अपनी बदनामी के डर से नहीं बता सकते थे, क्योंकि पूरी थाने की बदनामी होती थी उस इलाके की, और इसीलिए वो इसको छुपा जाते थे। मगर बहरहाल जब इसकी बात बढ़नी शुरू हुई तो भारत की कहा जाता है कि कोई रियासत ऐसी नहीं थी जहां इसने अमीर तरीन लोगों को चूना ना लगाया, उनसे पैसे ना लिए हों। ये भी बात मशहूर है कि इसने एक मरतबा, एक बिजनेसमैन था जिसका नाम विक्टर लिस्टिंग था, कहा जाता है कि इसने उसको भी ये फर्जी कागजात बनवाकर, फ्रांस के ईफल टावर के डॉक्यूमेंट नकली बनवाकर उसको भी इसने चूना लगाया और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा रकम हथिया आई।
इसके बाद इस पर अदालत में मुकदमात हुए। इसको मुख्तलिफ रियासतों ने मुख्तलिफ तरह की सजाएं दी। किसी ने इसको 12 साल कैद की सज़ा दी, एक अदालत ने इसको उम्र कैद की सज़ा दी, कहीं इसको 8 साल, कहीं 7 साल, और मजमूई तौर से इसको 113 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बहुत दफ़ा ये गिरफ्तार भी हुआ। 9 मरतबा इसको जब पकड़ा गया तो उसमें से 8 मरतबा ये भाग निकलने में कामयाब हुआ, क्योंकि ये पुलिस वालों को इतनी पैसे दे देता था कि वो भी इसको भागने में मदद देते थे। 1996 में कहा जाता है कि अब ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, बीमार हो गया था, वहाँ भी इसने भागने के लिए एक नाटक रचाया। इसने शो किया कि अब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, माजूर हो गया है, चल फिर नहीं सकता, बल्कि इसका जिस्म पैरालाइज्ड हो गया है। तो उन्हें ये ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ये मर ना जाए, क्योंकि पूरे भारत समेत इंटरनेशनली अब ये फेम तो पा चुका था, इसका नाम तो था, इसके ताल्लुकात भी थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। अब जब वो इसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए गए तो इसने रास्ते में उनसे कहा कि मुझे अगर आप थोड़ी चाय पिला दें तो आपकी मेहरबानी होगी। पुलिस वालों को इसने काफ़ी सारी रकम दी। अब नोट देखकर वो पुलिस वाले इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करने यूं ही गए, और जब वो चाय लेकर वापस आए तो ये वहाँ से स्टेशन के आसपास से गायब हो चुका था। इसका कोई पता नहीं लगा कि ये शख्स कहाँ गया। इसको भारत में नटवर लाल के नाम से जाना जाता है, और फिर इसके ऊपर भारत में 3 फिल्में बनी, जिसमें से 1979 में एक मिस्टर नटवर लाल बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, जिसमें भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन और अदाकारा रेखा ने किरदार अदा किया था, और इससे उन दोनों को भारत में बहुत ज़्यादा पहचान मिली थी। इसके बाद इसके बारे में 2 मरतबा और फिल्में भी दोबारा बनाई गई हैं। तो ये नाजरीन नटवर लाल की कहानी है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडिया, बेरूपिया, जालसाज कहा जाता है। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।